मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरओबी कामों पर एमपी अरविंद जुबानी खर्च बंद करे, वजीर प्रशांत रेड्डी का एमपी अरविंद को इंतबाह। जदीद कलेक्ट्रेट के काम मुकम्मल, बहुत जल्द वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताम मुतवक्के। जराइम की रोकथाम में सीसी कैमरे अहम व मुआविन साबित होंगे और पुलिस को जराइम की रोकथाम में होगी आसानी, बोधन एमएलए शकील आमिर। तमाम तबकात की एक साथ तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर के मिसाली इक़दाम। दलितों की बहबूदी के लिए 100 खानदानों के लिए 10 लाख का माली ताउन। बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी। हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद मारूफ दरगाह कोट गली का 2 रोजा उर्स शरीफ बड़े ही जोश व अकीदत के साथ एहतमाम, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब खबरें तफसील से। आरओबी कामों पर एमपी अरविंद ड्रामाबाजी बंद करे, वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया इंतबाह। रियासती हुकूमत को शनाख्त मिलने की मालूमात पर एमपी अरविंद धरने के नाम से ड्रामा करने पर वजीर ने सख्त बरहमी जाहिर की। निजामाबाद में नए कलेक्ट्रेट के तामीराती कामों का वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि नए कलेक्ट्रेट के काम मुकम्मल हो चुके और बहुत जल्द वज़ीर-ए-आला केसीआर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का इफ्तिताह किए जाने का इजहार किया। रियासत के 25 जिलों में 1650 करोड़ रुपये से नए कलेक्ट्रेट की तामीरात अंजाम दिए जाने की बात बताई। इसके बाद मीडिया के पूछे गए आरओबी कामों पर वजीर ने खुसूसी दिलचस्पी ली और रेलवे ओवरब्रिज के कामों को मरकजी हुकूमत अंजाम देना है। निजामाबाद एमपी इस बारे में ड्रामा किए जाने की तनकीद की और आरओबी कामों के लिए 93 करोड़ की मंजूरी देने के बजाय मरकजी हुकूमत 30 करोड़ रुपये ही दिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। कोरोना के संगीन हालात से रियासत की माली हालत कमज़ोर होने की वजह रियासती हुकूमत 63 करोड़ की मंजूरी करवाते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाए जाने की बात बताई और माधव नगर में आरओबी के लिए अभी तक ही ज़मीनों की वसूली किए जाने का वजीर ने इजहार किया। एमपी अरविंद को धरना करने की ज़रूरत न होने की बात बताई और अवाम को वरगलाते हुए बौखलाहट का शिकार करना एमपी अरविंद के लिए ठीक न होने का इजहार किया। ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన, జిల్లా ప్రజలకు చెప్పిన, జిల్లా మీడియా కూడా చెప్పిన, ఈ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ట్రాకు మీద ఏదైతే బ్రిడ్జ్ కడతారో అదొక్కటే మేము చేస్తాం. ఈ అప్రోచ్ రోడ్ల కోసం ఇటువైపు అప్రోచ్ రోడ్డు, అటువైపు అప్రోచ్ రోడ్డు, దానికి కావాల్సినటువంటి భూమి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అన్నీ కూడా మీ రాష్ట్రాలే చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని మరి పార్లమెంట్లో మా పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు నామా నాగేశ్వరరావు దీని మీద లేవనెత్తిరు. లేదు, నేషనల్ హైవేస్ ఎట్లాగైతే చేస్తారో ఈ ఆర్ఓబీలు కూడా కేంద్రమే మొత్తం 100% టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. బట్ ఏది ఏమైనా సరే ఇవాళ ఎంపీ గారు ఏదైతే డ్రామా చేస్తున్నారో చాలా అంటే ఆయన స్థాయికి చాలా తక్కువ, అంటే చాలా ఆయన స్థాయిని కుదించుకొని మరి ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన ఈ ఆర్ఓబీ మొత్తం కాస్టు 93 కోట్ల రూపాయలు అవుతా ఉన్నది. దీనికి ఈ 93 కోట్లలో
ఆయన రైల్వే శాఖ వారి నుంచి మంజూరు పత్రం తెచ్చింది 30 కోట్ల రూపాయలకు మాత్రమే. అంటే ఇంకా 63 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టాలి. అయితే ఇప్పుడు కరోనా సమయం ఉన్నది, కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నది, మా డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఇబ్బంది ఉన్నది. కాబట్టి కొద్దిగా వ్యవధి చూసుకొని, ఇది ఒకటే లేదు ఆర్ఓబి చేసేది, ఇంకొక 4-5 ఆర్ఓబీలు కూడా అత్యంత అవసరమైన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. కొద్దిగా వ్యవధి చూసుకొని, వెసులుబాటు చూసుకొని ఆ మిగతా 63 కోట్లు మేము మంజూరు చేయించుకొని కడతామని చెప్పి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాం. जिला एमपी अरविंद किसानों के एहतजाज में शिरकत करने पर पुलिस ने किया वापस रवाना। हल्दी बोर्ड कायम करने पर ही देहात में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। हल्दी बोर्ड कायम करे या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे, बरहम किसानों का एहसार। इरगटला मंडल तारला रामपुर विलेज में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों में धांधलियों के सबब किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें जिला एमपी अरविंद ने किसानों के साथ इस धरने में हिस्सा लेने के लिए किसानों के बीच पहुंचे, जिस पर किसानों ने अपनी बरहमी जाहिर करते हुए जिला एमपी ने इंतखाबात में जो वादे किए थे जिसका बाउंड पेपर बताते हुए किसानों ने हल्दी बोर्ड लाने में नाकाम एमपी अरविंद को आड़े हाथों लिया और अपनी शदीद बरहमी जाहिर की और उन्हें इस धरने में शामिल होने से रोक दिया। किसानों ने कहा कि जिला एमपी अरविंद ने जो वादे किए थे उस पर उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए इंतखाबात में जीत हासिल की। बरहम किसानों की तनकीद पर पुलिस ने बीच बचाव करते हुए एमपी को वहां से वापस रवाना कर दिया। किसानों ने मुतालबा किया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए धांधलियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन हल्के के तमाम देहातों में सीसी कैमरों को नस्ब करने की कोशिशें की जाएगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। पुलिस को केसेस के हल में आसानी होने और जराइम की रोकथाम में कमी आने का ख्याल जाहिर किया। बोधन मंडल के सरहदी जाड़ी गांव में लगाए गए सीसी कैमरों का पीर के रोज एमएलए शकील आमिर ने एसीपी रामाराव के साथ मिलकर आगाज किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने कहा कि सीसी कैमरों को नस्ब करने से जराइम में कमी आएगी और पुलिस के लिए जराइम की रोकथाम में सहूलियत मिलने का इजहार किया और देहातों के आवाम के ताउन से तमामी देहातों में सीसी कैमरों को नस्ब करने की कोशिशें किए जाने की बात बताई। इसके बाद सालूरा गांव में शिरकत करते हुए जर्नलिस्ट गंगुलू की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर नरसैया, पार्टी कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఉన్న మా డివిజనల్ ఆఫీస్ మళ్ళా మా సిఐలు ఎస్ఐలు అందరూ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు, చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి సంఘటనలు ఇన్సిడెంట్లు బోధనలో ఎటువంటి కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇబ్బంది ఎక్కడ కూడా లేదు. అండ్ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పబ్లిక్ కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తున్నారు, మళ్ళా ప్రజాప్రతినిధుల కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. పబ్లిక్కు పూర్తి సహాయం అందజేసే విధంగా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది ఈరోజు పాటిస్తున్నారంటే మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మళ్ళీ వారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమం పెట్టిన మన గాడి గ్రామ ప్రజలకు, మళ్ళా నర్సయ్య గారికి, సర్పంచ్ గారికి, సుందర్రాజు గారికి, బాలస్వామి గారికి, స్థానిక నాయకులు, ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక నాయకులు అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా गुरबा दलितों के हर एक खानदान को 10 लाख रुपयों के हिसाब से माली ताउन का वज्राला केसीआर ऐलान करने पर जिले भर में सताइश जाहिर की जा रही। दलितों की बहबूदी के लिए वज्राला हर मुमकिन कोशिशें करने का बांसवाड़ा हल्का टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इजहार किया। दलित संगमों के तहत वर्णी मंडल मुस्तकर में वज्राला केसीआर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को धूप से साफ किया गया। इसके बाद आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर बांसवाड़ा हल्का टीआरएस पार्टी इंचार्ज
पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि मुआशरे में पीछे रह गए दलितों को ताउन दिए जाने के मकसद से हल्के में साल भर में 100 खानदानों के लिए 10 लाख के हिसाब से माली ताउन दिए जाने का फैसला लेना मसरत का बास बना और बजट में 1200 करोड़ रुपयों को मख्तस करना दलितों पर टीआरएस पार्टी व वज़राला केसीआर की चाहत का सबूत पेश करने का इजहार किया और मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसी नई स्कीमात पेश करने का सहरा वज़राला केसीआर के सरी जाने की सुरेंद्र रेड्डी ने बात बताई। इस प्रोग्राम में वन्नी एमपीपी मेघा श्रीलक्ष्मी, जेडपीटीसी हरिदास, मार्केट कमेटी चेयरमैन संजीव लोग, सरपंच संगम जिला नायब सदर बालराज, कॉर्पोरेशन मेंबर करीम, सरपंच एस श्रीनगर राजू, वन्नी सोसाइटी चेयरमैन साई बाबा व दिगर ने शिरकत की। ఆర్థిక సాయం డైరెక్ట్ ఏ విధంగా మన రైతు బంధు అకౌంట్లో పడుతుందో అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబ పెద్ద అకౌంట్లో ఈరోజు 10 లక్షలు ప్రతి సంవత్సరానికి 100 కుటుంబాల నియోజకవర్గానికి సెలెక్ట్ చేసుకొని విడుదల వారీగా ప్రతి ఒక్క ఎస్సీ కుటుంబానికి దళిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మంచి సంకల్పంతో దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా దాదాపు 1200 కోట్లు ఈరోజు మనం బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది। ముందుగా जोश व अकीदत एहतराम के साथ दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद कोट गली का 2 रोज़ा उर्स तकरीब का एहतमाम अकीदत के साथ संदले माली निकाला गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत, दरगाह पर पेश की अकीदत की चादरें। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने दरगाह पर दी हाज़िरी। चादर पेश करते हुए अमन, सलामती और दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। ज़ायरीन की सहूलतों के लिए दरगाह कमेटी सदर साबिर अली की जानिब से खुसूसी इंतजामात। ज़ायरीन में शिरनी की तकसीम। शहर के कोट गली में वाक़ मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद के 2 रोज़ा उर्स तकरीब का अकीदत व एहतराम के साथ आगाज़ हुआ। दरगाह कमेटी सदर व साबिका कॉरपोरेटर साबिर अली की निगरानी में दरगाह से संदले माली निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इंचार्ज कॉरपोरेटर एमआईएम मुनव्वर अली ने दरगाह पर हाजिरी दी और अकीदत की चादरें पेश की और फातिहा ख्वानी मुनव्वर अली की जानिब से दरगाह पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन में मिठाई तकसीम की गई और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह है। इस दरगाह पर हर रोज़ बड़ी तादाद में ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और अपनी मुराद पाते हैं। औलिया अल्लाह के आस्ताने हिदायत का सरचश्मा है और हमारी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दरगाह पर मिलती है और दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं करने की बात कही। दरगाह कमेटी सदर व साबिका कॉरपोरेटर साबिर अली की जानिब से उर्स के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी सहूलतों का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने ज़ायरीन से अपील की कि वो दरगाह का एहतराम करे, बेहुरमती न होने दे और दरगाह पर हाजिरी देते हुए सारी दुनिया में अमन, सलामती और संगीन वबा के खात्मे के लिए दुआएं करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस बंदोबस्त पर महकमा पुलिस और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। बताया कि उर्स के दूसरे रोज़ बाद फातिहा ख्वानी नातिया मुशायरा रखा गया। कसीर तादाद में शिरकत करते हुए औलिया अल्लाह के आस्ताने फ्यूज़ व बरकत हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। हम तमाम के तमाम दिली मुरादें मकासिदें तमाम पूरे हो। आज की इस महफिल में सरकार का अदा करने का दिन है और हजरत से हम बगैर कुछ हासिल किए के घर को नहीं जाएंगे, ये हमारी उम्मीद और भरोसा और ईमान है। क्योंकि संदल माली हजरत के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसके लिए आप तमाम उसका अदब करना ही तुम्हारे लिए हाजिरी की बाइस बनता है। और मैं नौजवानों से दोस्तों से इस जुलूस में जो शिरकत कर रहे हैं उन तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग मास्क का एहतमाम करें, मास्क पहने और थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर जो है हम तमाम को जो है सो कोऑपरेट कर रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बिलखुसूस एसीपी साहब का, वेंकटेश्वर साहब का, सीआई साहब का, सत्यनारायण साहब का और संदीप साहब का, हनुमान साहब का और उनके जो भी कोलीग्स हैं
और तमाम 4th टाउन, 2 टाउन, 1 टाउन के उन तमाम कांस्टेबल्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखुसूस जो है मैं तमाम मेरे मुआनिन जो है सो यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो कमेटी के लोग हैं, मेरे नौजवान बच्चे हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस खास तौर से इन तमाम प्रेस, तमाम चैनल्स के लोगों का, बिलखुसूस परवास और तमाम लोग, उन तमाम प्रेस बरादरी का, 24 न्यूज़ का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अचानक मौत से बौखलाहट में मुब्तला खानदानों की हिम्मत बांधने एमएलए शकील आमिर ने मुतासरा खानदानों को दिया पुरसा और हमेशा इनका साथ देने का भरोसा दिया। इडपल्ली मंडल के जैतापुर, जंगमपेट, नेहरू नगर देहातों का बोधन एमएलए शकील आमिर ने दौरा किया और मुख्तलिफ वजूहात से फौत हुए मुख्तलिफ खानदानों को पुरसा दिया। मंडल के जैतापुर गांव में मार्केट कमेटी डायरेक्टर के सत्यनारायण, साबिक सरपंच लता, नोडा डायरेक्टर मधु गौड के खानदान को एमएलए ने पुरसा दिया और जंगमपेट गांव में राजेश्वर के खानदान को पुरसा देते हुए ढारस बांधी। नेहरू नगर गांव में टीआरएस कैद, गांव के सरपंच अमानुल्लाह शरीफ, साबिक एमपीटीसी अयूब खान के खानदान को एमएलए ने पुरसा दिया। इस प्रोग्राम में जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमपीपी के श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर श्रीराम, सेक्रेटरी संजीव व मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों, पार्टी कारकुनों व दिगर ने शिरकत की। निजामाबाद जिले में मुकामी इदारों के एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से चित्रा मिश्रा ने अपने ओहदे का जायजा लिया। उनका रेवेन्यू शोबे के एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने गुल्हाए पेश करते हुए पुरतपाक खैर मकदम किया। शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ एडिशनल कलेक्टर चैम्बर में अभी तक एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए बीएस लता से नए तबादले पर जिले को आए 2019 बैच के आईएएस ओहदेदार चित्रा मिश्रा ने अपने ओहदे का जायजा लिया और उनका रेवेन्यू शोबे के एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, कलेक्ट्रेट एओ सुदर्शन ने गुल्हाए पेश करते हुए पुरतपाक खैर मकदम किया। इससे कबल चित्रा मिश्रा ने नागर कर्नूल जिले में तरबियती असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और उन्हें हुकूमत ने पहली बार निजामाबाद में पोस्टिंग दी। इसके बाद पीडी रामलू, डीपीओ जयसुधा व दीगर ओहदेदारों ने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। वेड़ी गाली रोजनामा अखबार के एडिटर अंजानी विठल व्यास की याद में खून का अतिया कैंप लगाया गया। पहली बरसी के मौके पर जर्नलिस्टों ने अपने खून का अतिया देते हुए उनके खिदमात की सताइश की। निजामाबाद प्रेस क्लब में जमालपुर विठल व्यास मेमोरियल सोसाइटी सदर डॉक्टर राजशेखर के तहत खून का अतिया कैंप लगाया गया। इस कैंप में कई जर्नलिस्टों वो व्यास के दोस्तों और अफरादे खानदान के मेम्बरान ने अपने खून का अतिया दिया। इससे कबल व्यास की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की गई और निजामाबाद प्रेस क्लब की इमारत की तामीरात में विठल व्यास के किरदार की कई जर्नलिस्टों ने याद दहानी की और विठल व्यास की खिदमत जारी रखने के लिए उनके अफरादे खानदान मेमोरियल सोसाइटी कायम करने पर सताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब सदर व सेक्रेटरी रामाकृष्णा, वाघमारे सुभाष, साबिका सदर जमालपुर गणेश, चिंतला गंगादास, पी देवीदास, गोविंद राजू, जेसीआई इंदूर, माजी के सदर साबिका कॉर्पोरेटर ए मुरली, साई प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ పునాదిలో వేసి నుంచి ఇక్కడ మాకు నీడనిస్తున్న ఈ క్లబ్ను ప్రారంభించింది విఠల్ వ్యాసం అనే అధ్యక్షుడి హోదాలో. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ క్లబ్ను అందరి శ్రేయస్సు కొరకు బాగుండాలని ఆకాంక్షించిన ఆ వ్యక్తి మా నుంచి దూరమై ఏడాది గడిచిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. కాకపోతే ప్రతి ఏడాది ఈ కార్యక్రమాలను, ప్రతి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆ కుటుంబ సభ్యులు మాతో కలిసి పనిచేస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ప్రెస్ క్లబ్ ఎప్పుడు కూడా వారి వెంట ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు డాక్టర్ రాజశేఖర్కు మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు మా తరఫున ధన్యవాదాలు. अलमाज भाई गेस्ट हाउस फुलांग का शानदार इफ्तिताई तकरीब में उल्मा व दिगर मेहमानों की कसीर तादाद में शिरकत। वसी वारिस गेस्ट हाउस के इफ्तिताह पर अवाम में मसरत, अपनी तकारीब को पुररौनक बनाने के लिए इस्तेफादा हासिल करने की अवाम से अपील। शहर के कदीम इलाके फुलांग में अलमाज भाई गेस्ट हाउस का शानदार इफ्तिताह मौलाना एहसान इमाम खतीब मस्जिद ऊपर टैकरी के हाथों अमल में आया और खुसूसी दुआएं मांगी गई। इसकी इफ्तिताई तकरीब में सियासी व समाजी कारकुनान ने शिरकत की। उनके अलावा बड़ी तादाद में मेहमानों ने इस इफ्तिताई तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर
मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। मेहमानों ने मुबारकबाद पेश की। वसी वारिस खुशनुमा हाल, अलहदा स्टेजेस, खूबसूरत गेस्ट हाउस के इफ्तिताह पर मुकामी अवाम ने मसरत का इजहार किया। वसी वारिस गेस्ट हाउस के इफ्तिताह से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए अयूब खान 9177862720 इस नंबर पर रब्त पैदा करें। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री इंतजामिया की हर धर्मी का एहतजाज करते हुए मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सर्विस हिसाबात किए बिना ही नाम के वास्ते रिटायरमेंट बेनिफिट्स को जबरदस्ती मजदूरों के खातों में जमा करने पर एतराज किया। बोधन शहर के शकनगर में वाक़ निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को नुकसानात के नाम से इंतजामिया ने बंद कर दिया, जिससे फैक्ट्री में बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे मजदूरों के खानदान सड़क पर आ गए और मुतासरा खानदानों ने कोर्ट का सहारा लेने पर केसेस तहकीकात में हैं। इस दरमियान फैक्ट्री इंतजामिया ने नई चाल चली और मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे मजदूरों की कमज़ोरियों का सहारा लेते हुए उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स नाम के वास्ते अदा कर रही और ज़िंदगी भर फैक्ट्री में खिदमत अंजाम देने वाले मजदूरों को आने वाले बेनिफिट्स का हिसाब लगाए बिना ही इन कामों को अंजाम दिया जा रहा, जिससे सख्त बरहमी जताई। मजदूरों ने पीर के रोज़ फैक्ट्री गेट को ज़बरदस्ती खोलते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतज़ामिया की हट धर्मी पर नाराबाजी की। इस मौके पर फैक्ट्री मजदूर संगम कैद कुमार स्वामी ने कहा कि कोर्ट में केसेस चलने पर भी इंतजामिया साजिशें कर रही और रिटायरमेंट के औकात मजदूरों को आने वाली बेनिफिट्स का हिसाब लगाए बिना ही बैंकों के खातों में नाम के वास्ते रुपये जमा करने पर सख्त एतराज़ किया और इंतजामिया अपनी दिलचस्पी ना लेने की सूरत में बहुत जल्द फैक्ट्री का घेराव किए जाने का इंतबा दिया। తీసుకొని ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు కానీ మరి వాళ్ళకి ఏం లేకనో తెలియకుండా ఉంది। మా సర్వీస్ ఎంత తీసుకున్నారు, మరి గ్రాడ్యుటీ ఎన్ని రోజులకు కట్టించారు, మాకు రావాల్సిన ఈఎల్ ఎంకాష్మెంట్ బకాయిలు కలిపారా లేదా, జిఎస్ఎల్ అమౌంట్ కలిసిందా లేదా, ఈఎల్ ఎంకాష్మెంట్ కలిపారా లేదా, ఇట్లాంటి ఏ లెక్కలు చూపించకుండా కనీసం ఒక వర్క్షీట్ ఇవ్వకుండా కూడా ఇవాళ రిటైర్మెంట్లు చేస్తూ ఉన్నారు। మరి మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఒక కోమటి దుకాణంలోకి వెళ్ళి శనగపప్పు తీసుకున్న ఒక చిట్టి మీద 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు అని రాసిస్తాడు। మా సర్వీస్ మొత్తంగా ఇవాళ ఫ్యాక్టరీకి మేము అంకితం చేసినా కూడా మేము దిగిపోయే దిశలో అసలు మేము మా సర్వీస్ ఎంత, మాకు వచ్చే డబ్బులు ఎంత, ఏ లెక్కలు తేలకపోతే ఇవాళ మా యొక్క వివాదం కోర్టులో పెండింగ్ ఉంది। కోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు రిటైర్మెంట్ చేయొద్దు, అయినప్పటికీ చేస్తున్నారు। మరి మేము రేపు కోర్టులో మాకు అనుకూలంగా కేసు వస్తే మేము కోర్టులో చూపించుకోవడం। रियासती हुकूमत दलितों की बहबूदी के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने पर सताइश जाहिर हो रही। गरीबी के अंधेरों में मौजूद गुरबा दलितों की जिंदगियों में रोशनाई के लिए इक़दाम लिए सीएम केसीआर का इजहार तशक्कुर किया। इंदलवाई मंडल मुस्तक़र में टीआरएस मंडल कमेटी इंचार्ज पी कुमार के तहत दलितों के लिए पैकेज का ऐलान किए तेलंगाना रियासती वज़ीर केसीआर का इजहार तशक्कुर किया और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए मसरत जाहिर की और केसीआर जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस मौके पर मंडल कमेटी इंचार्ज पी कुमार ने कहा कि कुल जमाती इजलास में वज़ीर केसीआर दलितों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने से दलितों और मंडल के अवाम की जानिब से खुसूसी इजहार तशक्कुर किया जा रहा। किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में दलितों की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिशें किए जाने का इजहार किया और दलितों के लिए 1000 करोड़ पैकेज का ऐलान करने पर मसरत जाहिर की और एमएलसी के कविता वो रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में अंबेडकर संगम सदर किष्टయ్య, टीआरएस एससी सेल सदर बाला साइलू, मुतियन्ना, राजाराम वो दिगर ने शिरकत की। రాష్ట్రంలో పాలించిన ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ఏర్పడ్డాయి, కానీ ఇప్పటిదాకా దళితులను పట్టించుకునే ప్రభుత్వాలు ఇప్పటి వరకు రాలేకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటు। మరి కేసీఆర్ గారు దళితులకు ప్రత్యేక పథకం రూపొందించి మరి దళితులను దారిద్ర్య రేఖ నుంచి సంపన్నులను చేయడానికి ప్రత్యేక పథకం తీసుకురావడం మరి మాకు హర్షణీయం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ పథకాన్ని इंदलवाई मंडल का दौरा किए साबिक़ एमएलसी भूपति रेड्डी ने मुख्तलिफ खानदानों को पुरसा दिया। कारकुनों को कांग्रेसी पार्टी हमेशा सहारा देने का इस मौके पर इजहार किया।
इंदलवाई मंडल के सरहदी सिरनापल्ली मल्लापुर देहातों का दौरा किए रूरल हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज साबिका एमएलसी डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हाल ही में फौत हुए मुतवफ़ियों के अफराद ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। CH भूमैया व चिन्नम्मा फौत हो जाने पर उनके ख़ानदानों को पुरसा दिया और गहरा मलाल जाहिर किया और 2 देहातों में 4 अफराद के ख़ानदानों को पुरसा दिया और उनकी ढारस बांधी। इस मौके पर साबिका एमएलसी भूपति रेड्डी ने कहा कि आइंदा दिनों में तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की उम्मीद जाहिर की और हिम्मत न हारते हुए अवाम के सामने जाकर पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की कोशिशें किए जाने का इजहार किया और मुतवफ़ियों के ख़ानदानों को पार्टी की जानिब से इमदाद दिए जाने की बात बताई। मुतवफ़ियों के ख़ानदानों को अपनी ढारस बांधने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंदलवाई मंडल कांग्रेस सदर नवीन गौड़, डिचपल्ली मंडल कांग्रेस सदर P श्रीनिवास, संतोष रेड्डी, LIC गंगाधर, संजीव रेड्डी, भूमन्ना, साइलू, हबीब, वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ग्राम पंचायत मजदूरों के अलावा सफाई मजदूरों के लिए मुलाजिमती तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाए। तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन जिला कायद J गंगाधर ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। अपोजिशन पार्टियों के इजलास के ताल्लुक से ग्राम पंचायत एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन ने जंजीरी भूख हड़ताल को मुलतवी किया। इस मौके पर इडपल्ली मंडल मुस्तकर में यूनियन कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर यूनियन जिला कायद J गंगाधर ने कहा कि पंचायत मजदूरों और सफाई मजदूरों को मुलाजिमती तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तनख्वाहें अदा किए जाने की अपोजिशन के इजलास में वज़ीर-ए-आला KCR ने तयक़ुन देने के बावजूद महीनों गुजर जाने पर भी अभी तक अपने वादे की पासबानी ना किए जाने का इजहार किया और मजदूरों की मुहिम से नीचे उतर कर आए सरकारी ओहदेदारान कारोबार्स को सेक्रेटरी के मददगार की हैसियत से मुंतखब किए जाने का ऐलान किया। इस जियो को अमल में ना लाने की सूरत में फिर से मुहिम चलाने के लिए ग्राम पंचायत मजदूर तैयार होने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में यूनियन मंडल सदर सेक्रेटरी राजू, कायदीन राजामणि व दिगर ने शिरकत की। భద్రత కల్పిస్తామని చెప్పి అదేవిధంగా జీవన వృత్తి కూడా కల్పిస్తాం। అదే ఏవైతే ఉన్నదో కారోబార్గా పనిచేస్తున్న సిబ్బంది అందరినీ కార్యదర్శి సహాయకులుగా నియమిస్తామని చెప్పి ప్రకటన చేయడం, వామపక్షాల నాయకులకు చెప్పడం ఇది వర్షణీయంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుపుతున్నాం। ఏదేమైనా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ఈరోజు ఏదైతే PRC అమలు చేయడంతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత జీవన వృత్తి కల్పిస్తా ఉన్నదో ఇది మాకు చాలా సంతోషం ఉంది। కాబట్టి వెంటనే ఈ జీవోను విడుదల చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం। गौरवनीय मुख्यमंत्री वार की धन्यवाद। नंदीपेट ग्राम सभा में अफरा तफरी मच गई। माजी में फैसले लिए कामों को फरामोश करने पर गांव की आवाम ने सरपंच को आड़े हाथों लिया। गांव में विलेज पार्क कायम न करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। नंदीपेट ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच वानी तिरुपति की सदारत में AOPRD किरण, सेक्रेटरी नवीन के तहत ग्राम सभा लगाई गई। गांव में माजी में फैसले लिए कामों को अंजाम ना दिए जाने और ड्रेनेज की तामीरात ना करने पर आवाम ने नाराजगी जाहिर की और सफाई के कामों पर आवाम ने सरपंच व सेक्रेटरी को आड़े हाथों लिया। इसके बाद गांव में तवील अरसे से पेंडिंग में पड़े हुए कामों को मुकम्मल करवाने और विलेज पार्क कायम करने का फैसला किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच चंदर, वार्ड मेंबरान भारत, साइलू, M भूमेश, गंगाधर, यूथ कायदीन मंदा महिपाल, G संतोष, गांव की आवाम वो दिगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरोपी कामों पर MP अरविंद जुबानी खर्च बंद करे, वजीर प्रशांत रेड्डी का MP अरविंद को इंतबाह। जदीद कलेक्ट्रेट के काम मुकम्मल, बहुत जल्द वज़ीर-ए-आला के हाथों इफ्तिताम मुतवक्के। जराइम की रोकथाम में सीसी कैमरे अहम व मुआविन साबित होंगे और पुलिस को जराइम की रोकथाम में होगी आसानी। बोधन MLA शकील आमिर। तमाम तबकात की एक साथ तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर के
मिसाली इक़दामात। दलितों की बहबूदी के लिए 100 खानदानों के लिए 10 लाख का माली ताउन। बांसवाड़ हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंदर रेड्डी। हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद मारूफ दरगाह कोट गली का 2 रोज़ा उर्स शरीफ बड़े ही जोश व अकीदत के साथ एहतमाम। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।